वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाउणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि वक्त और दौर बदलता रहता है। कभी दिन ऐसे भी आते हैं कि आपको फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाया जाता है। कई बार वक्त खराब आता है तो आसमान से भी जमीन में फेंका जाता है। उस वक्त हम क्या करें? बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जीवन में। उस समय हम क्या करें? मेन बात ये, परिस्थितियों को आप रोक नहीं सकते। पानी गिर रहा है तो पानी तो गिरेगा, बरसात का मौसम है, आपको ही छाता लगाना पड़ेगा। पानी गिर रहा है, बरसात का मौसम है, आपको ही पन्नी लगाना पड़ेगी। आप सोचो कि कोई रिमोट कंट्रोल हो, यूं बटन दबाएं और पानी आकाश का रुक जाए, वो नहीं हो पाएगा, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। उस समय आपको क्या करना है? आपको अपने आप को वश करना है, अपनी बुद्धि को बहुत व्यवस्थित करना है। और यही बात यहां सिखा रहे हैं। एक परिस्थिति ऐसी आती है जो आप हर किसी के साथ आई होगी कि जब आप गलत नहीं थे और गलत ठहरा दिए गए थे। ये परिस्थिति आई होगी आप लोगों के साथ कि आप गलत नहीं थे और गलत ठहरा दिए गए थे। तो उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? लड़ने मत चले जाना, खुद को प्रूव करने मत चले जाना, खुद को इंप्रूव करने जाना। अपन दूसरों के लिए प्रूव करने जाते हैं, साबित करने जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, अभी मैंने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा करना उचित नहीं है। जब आपकी गलती ना हो और लोग आपको दोष दे रहे हों, तब थोड़ा धैर्य रखें। ये वक्त गलत है, ये दौर गलत है, जिंदगी गलत नहीं है, थोड़ा धीरज रखें। अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। हम अपने आप को प्रूव करने में लगते कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी। इन सब चीजों में लग करके आप खुद को छोटा कर रहे हो। चीजों को डिफेंड करने की जगह, चीजों को डिफीट करने की जगह आगे बढ़ना चाहिए। बात समझ रहे? चीजों को डिफेंड करने की जगह मैं उसको हरा दूंगा, मैं उसको गलत साबित कर दूंगा, इसकी जगह हमें आगे बढ़ना चाहिए। और यही जो आगे बढ़ने की बात है, यही हमारे तरक्की का साधन बनेगी। आज की नीति कह रही है, कई बार गलती ना होने पर भी और कई बार हम गलत नहीं होते तब भी लोग हमको दोषी ठहरा देते हैं। लोग आपको गलत ठहरा देते कि हाँ तुम गलत हो। उस वक्त क्या करें? डिप्रेस्ड ना हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी ना करें, थोड़ा विश्रांति लें, थोड़ी देर रुकें। कई बार देखना आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के पहले 2-3 बार आप भिड़ते भिड़ते बचते हो। वो जो गाड़ी बहकी है, या एक बार आपका एक्सीडेंट होते होते बचा है, एक बार गाड़ी किनारे लगा लो, 10 मिनट के लिए गाड़ी टिका लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर गाड़ी चलाना। एक अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो एग्रेसिव नहीं होता है। बात समझना। एक बॉलर ने फेंकी और बाउंसर थी और वो बीट हो गया, बैट्समैन आउट होते होते बच गया, तो वो बॉलर को गाली नहीं बकता कि कैसी बॉल फेंक रहा है। और बॉलर कुछ कह भी दे तो वो सुनता भी नहीं है, वो क्रीज छोड़ करके जाता है, आजू बाजू घूम करके ग्राउंड में आ जाता है। थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। जीवन का खेल हो, मैदान का खेल हो, थोड़ा रिलैक्स होना सीखें। जब आप गलत नहीं हो, कोई आपको गलत ठहरा दे तो रिलैक्स होना सीखें, थोड़ा वक्त दें, खुद को वक्त दें।
क्योंकि समझेगा वो तभी जब आपका वक्त आएगा। अभी आपका वक्त नहीं आ रहा है तो आप कैसे समझा पाओगे? आप गलत नहीं हो, ये बात कितनी बार भी बोल दो, व्यक्ति नहीं मानेगा। तुम्हारा वक्त सही आएगा, तुम गलत होगे तो भी तुमको सही माना जाएगा। इसलिए वर्क ऑन योर सेल्फ, समय पर काम करें, अपने वक्त पर काम करें। हम दूसरों को समझाने में लग जाते हैं, खुद को साबित करने में लग जाते हैं। ये सारी चीजें आपसे आपके लक्ष्य को बहुत दूर ले जाती हैं। आप अपने काम पे लग जाओ रिलैक्स होकर के। ऐसा नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। उस बुरे वक्त में, उस बुरे दौर में जब आप सही थे और गलत ठहराया गया था, आप लड़ते हो, झगड़ते हो, चिड़चिड़ाते हो, बिल्कुल नहीं। गलत ठहराना दूसरे का काम है, खुद को गलत मानना ना मानना ये तो खुद का काम है। एक व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि आप पागल हो, तो हो क्या? उसने कह दिया तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, एक बार में कोई चीज समझाओ समझ में नहीं आती, तुम मान लोगे क्या? नहीं मानो। कोई कह दे कि तुम गरीब हो, तो तुम हो क्या? नहीं मानो। तुम जैसे हो वो तुम जानते हो। दूसरे के कह देने से, दूसरे के दोषारोपण कर देने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे बारे में तुम जानते हो, तो थोड़ा रिलैक्स होकर के अपने ऊपर, अपने पास भी तो चिंतन करें कि नहीं मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, ऐसा मुझे बताया जा रहा है, ऐसा मैं हूं नहीं। और दूसरे के कह देने से क्या होता है? 100 लोग मिलकर के कह दें कि गुलाब के फूल को कि ये बेशरम का फूल है, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। गवर्नमेंट भी अप्रूव कर दे तो भी नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो दौर तुमको ही फेस करना है। जब वक्त खराब आता है, सबसे पहले वो हाथ छोड़ के जाते हैं जो तुम्हारे अपने दिख रहे थे, अपने थे नहीं। मैंने देखा है जब वक्त खराब आता है तो जिनको हम पराया मानते वही काम आते हैं। कभी आप किसी के मृत्यु के बाद उसकी काठी में गए हो या देखा हो? देखा है? जिस बेटे के लिए, जिस पत्नी के लिए सब कुछ छोड़ के जाता है वो आदमी, वो बेटा कांधा भी नहीं देता, पत्नी चौखट के बाहर नहीं जाती, कांधा वही देता है पड़ोसी या मित्र जिसको वो अपना नहीं मानता है। जिसको अपना माना उसको सब संपत्ति देके गया है, अपनी एक एक संपत्ति घर के लोगों को देकर के गया, एक एक सिक्का। लेकिन जिसको सिक्का दिया उसने कांधा नहीं लगाया है। कांधा उसने लगाया है जिसको कुछ नहीं मिला है। यही दुनिया का दस्तूर है, यही दुनिया का दस्तूर है। जो तुम्हारे लिए करता है तुम उसका ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी वैसे ही होता है। तुम जिसके लिए करते हो तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है। एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति है, दूसरों की गलतियां देखना और दूसरों को दोष देना। एक नीति है, ये टेक्निक है। ये अपनी गलतियां ढांकना हो तो दूसरों की गलतियां बताते रहो। एक बच्चा स्कूल गया, साल भर पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद वो फेल हो गया। बात 8th क्लास की है, फेल हो गया। उसके पिता ने उसको बहुत डांटा कि बेटा अच्छी बात नहीं है, तुम फेल कैसे हो गए, तुमको इतनी बड़ी कॉलेज में डाला गया, तुम फेल कैसे हो गए, बहुत सुनाया। लड़का तो लड़का, उसको बचपन से ही आदत थी दूसरों के ऊपर दोष ढांकने की, दोष डालने की। वो कहता है पिताजी हमारे क्लास में डॉक्टर के बच्चे पढ़ते वो भी फेल हो गए, हमारे क्लास में इंजीनियर के बच्चे पढ़ते वो भी फेल हो गए, हमारे क्लास में वैज्ञानिक के बच्चे पढ़ते वो भी फेल हो गए, तो आप तो बीकॉम पास हो, व्यापारी हो, आपका बच्चा फेल हो गया तो उसमें क्या बात है? ये देखो, ये संस्कार बचपन से हैं किसके? दोषारोपण के। अगर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार ले तो उसकी उन्नति हो जाए, बस वो दूसरे के ऊपर बहाना बना करके डाल देता है। हर बार आप अपने आप में देख लो, कभी अच्छे नंबर नहीं आए तो आप क्या बोलते हो? पेपर टफ था। क्या बोलते हो आप? पेपर टफ था। अरे हमको कठिन सेट पड़ा, हम वो आज जो इस बार जो पढ़ गए थे वो सब आए ही नहीं। अरे बुक के बाहर से क्या जाएगा? बुक के बाहर का तो नहीं आया ना, आउट ऑफ कोर्स होता तो वो क्वेश्चंस विथ मार्क्स मिलते हैं आपको। ये गलती है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना।
अपनी गलतियां ना स्वीकार के दूसरों की गलतियां बताना। अगर आप दूसरों की गलती बता रहे हो तुम्हारी उन्नति नहीं हो पाएगी। अगर आप खुद की गलती स्वीकार हो तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। और कोई तुमको गलत साबित कर रहा है तो मान मत लेना उसकी बात, मान मत लेना उसकी बात। क्योंकि अगर आपने अपने आप को हल्के में ले लिया, जब तुम ही खुद को हल्के में ले रहे हो तो तुमको कौन पूछेगा। उस वक्त, उस दौर में क्या करें जब लोग तुमको गलत ठहरा रहे हो, लोग तुम्हारी टिप्पणियां कस रहे हो, बैकफायर चल रहा हो, समाज के ग्रुप में तुम्हारा नाम विपरीत चल रहा हो, दोस्तों के ग्रुप में तुम्हारा नाम विपरीत चल रहा हो, व्यापारियों के ग्रुप में तुम्हारे को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो। उस वक्त, उस दौर में क्या करें, खुद को साबित ना करें, खुद को जागृत करें। सीता ने खुद को साबित नहीं किया, खुद को जागृत किया। लोगों को लग रहा था कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, साबित करने गई, साबित नहीं किया, उन्होंने अपनी शक्ति जागृत करी। मुझे नहीं लगता कि सीता जैसा आज के समय कोई हो पाएगा। सीता जी ने जाकर के अग्नि के पास खड़े होकर के एक ही बात कही थी कि अगर मैंने सपने में भी राम के अलावा किसी को चाहा हो तो अग्नि मुझे भस्म कर दे। मैंने राम के अलावा किसी को चाहा हो तो अग्नि मुझे भस्म कर दे। मैंने राम के अलावा किसी के बारे में चिंतन नहीं किया तो अग्नि नीर हो जाए, वो आग पानी हो गई। कैसे हो गई? लोगों ने दोषारोपण किया, क्या दोष साबित हो गया? राम ने गलती करी कि दोष सुन करके सीता को जंगल में छोड़ दिया। अरे ऐसे बहुत धोबी हैं, आपके बीच में भी होंगे। ऐसे बहुत धोबी हैं जो अच्छे लोगों पर कलंक लगाते हैं। ऐसे धोबियों से डरना नहीं। राम जैसी गलती खुद मत करना। राम को बाद में पछतावा हुआ था, तुमको भी बाद में पछतावा होगा। खुद को साबित मत करो, खुद को जागृत करो कि किस कारण से लोग मेरे बारे में ये बातें कह रहे हैं। वो कारण दोबारा मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। और जो बातें कर रहे हैं उससे मैं खुद को इंप्रूव करता हूं। अपन रोते हैं, लोगों से कंप्लेंट करते हैं, 4 दोस्तों को बताते हैं तो बात 2 के बीच में थी, 6 के बीच में हो गई। एक पति आया घर, पत्नी ने पूछा क्या होगा, थोड़ा सा गाल सूजा सा लग रहा है। अरे बोले रास्ते में एक आदमी ने पकड़ के बहुत मार दिया। पत्नी भी क्या सोच रही, कैसे गेले से शादी करी है, पिट के आ गया। अपनी चोट, अपना दोष, अपनी गलती किसी को बताओ मत, ढक के रखो। बताओ उसको जो तुम्हारा गुरु हो, प्रभु हो। तीसरे को बताना नहीं, क्योंकि वो उसका हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। फिर भी कई बार अपने मन में बात आती है कि जब मैंने गलती नहीं करी है तो मुझे दोषी क्यों बनाया जा रहा है। मन में आता ना, जब हमने गलती नहीं करी तो मैं तो अपनी बात तो रखूंगा। अपनी बात रखना भी हो तो एक वक्त तक रखना। ज्यादा देर तक अपनी बात रखोगे तो लोग बोलेंगे कि सफाई दे रहा है, चोर है। एक व्यक्ति के साथ जीवन भर यही हुआ, उसने गलती नहीं करी, दोष दिया गया। उसने एक बहुत सुंदर बात कही, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने। जब गलती ना हो और लोग दोष देते रहे तो अंदर से एक आवाज आती है कि सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, मगर दुख इस बात का है कि कसूर आज तक बताया ही नहीं। जब कोई बार बार आपकी गलतियां गिनाता है और इतनी बार इतने लोग आपके बारे में बोल देते हैं कि आपकी गलत चीज भी सही साबित हो जाती है कि हाँ यार सही है। आजकल जमाना इंटरनेट का है। इंटरनेट में क्या होता है, जो चीज बार बार दिखाई जा रही है वो सही है। आपको दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बम फेंका गया, 120 आतंकी हमले हुए, तो जो तुमको बार बार दिखाया जा रहा है तुम उसको सच मान लेते हो। जरूरी नहीं कि वो सच हो। अंदर जाकर के देखो, अंदर जाकर के देखोगे तब तुमको मालूम चलेगा कि और गहरा सच क्या है। फिर भी इंसान तो इंसान है, दर्द तो होता है, आवाज कभी ना कभी कहीं ना कहीं से निकल जाती है। जब गलती ना हो और कोई दोष दे दे तो यही आवाज निकलती है कि सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, मगर दुख इस बात का है कि कसूर आज तक बताएगी। फिर भी हैप्पी, तुमको जिंदा रहते रहते हकीकत तो मालूम चलेगी दुनिया में कि तुम्हारा कोई नहीं है। आप किसी अपने के लिए बहुत कुछ करना, खुदगर्ज बन के जीना,
लोग इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, लोग इतने गिर चुके हैं, इतना स्तर गिर चुका है कि आप कुछ भी कर दो उनके लिए, वो आपके एहसान को मानेंगे ही नहीं। एक 25 साल का बेटा अपने पिता से ये नहीं कहता कि पिताजी आपने मुझे इतना पढ़ाया है। 25 साल का बेटा अपने पिताजी से ये नहीं कहता कि आपने मेरे लिए गाड़ी दिलाई है, आपने फोन दिलाया है। वो ये कहता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। आप उसको बोलो कि मैंने तुझे पढ़ाया है, तो आपका कर्तव्य था। 30 साल का हो जाए, उसकी नौकरी लग जाए, तो आप उससे बोलना कि बेटा 10,000 रुपये देना। पापा वो तो मेरी कमाई, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मेरी सेविंग से मैं कैसे दे दूंगा। आप छोटे बच्चे से देख लो ना ये प्रवृत्ति। 10 करोड़ उसको दे दो, 5 की उसने टॉफी खा ली, 5 रुपए गुल्लक में डाल दिए, गुल्लक का पैसा लेके दिखा दो, आप मान जाऊंगा मैं, मेरा पैसा है। ये मानवीय प्रवृत्ति स्वार्थ की प्रवृत्ति हो गई है, स्वार्थ की प्रवृत्ति हो गई, मानवीय प्रवृत्ति। बेटा जवाब दे देता है, शादी हो जाए तो फिर बेटा माँ को भी भूल जाता है, पत्नी का हो जाता है। और मानवीय प्रवृत्ति देखना, अगर बेटे का बेटा हो जाए, यानी जब संतान होती है तब वो अपनी पत्नी को भी भूल जाता है, बेटे पे लग जाता है, और पोता हो जाए तो बेटे को भी भूल जाता है। मानवीय प्रवृत्ति है, राग का ट्रांसफर होता रहता है, चलता रहेगा। ये लाइफ है, ये दुनिया है, इसमें जीना हमको कैसे है, इस पर ध्यान दिया जाए। हमको कैसे जीना है, क्योंकि परिस्थितियां तो ये चलती रहेंगी। आपको लग रहा है कि गर्मी का मौसम आ गया है, फिर बरसात का मौसम हो जाएगा, मौसम तो बदलता रहेगा। जीना हम